नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। दोस्तों, हेमाटोएस्पर्मिया या जिसे हम सीमेन में ब्लड आना यानी वीर्य में खून आने की कंडीशन को हेमाटोएस्पर्मिया कहा जाता है। जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद जब डिस्चार्ज होता है, आपका सीमेन बाहर आता है, उसमें ब्लड के धब्बे आपको दिखाई देते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्द से जल्द आप एडमिट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करने लगते हैं, मुझे ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों, ये कंडीशंस एक नॉर्मल कंडीशंस है, बट अगर ये बार बार हो रहा है और 40 साल के बाद अगर आपके सीमेन में ब्लड के बूंदे आ रहे हैं तो उस समय आपको ये कंफर्म करना होगा कि किस कारण से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर हम कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण होता है इन्फेक्शन और दूसरा कारण होता है इन्फ्लामेशन। यानी अगर किसी भी प्रकार की आपको इन्फेक्शंस हो गई है, जैसे आप किसी से भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसके बाद अगर आपको गोनोरिया, क्लेमेडिया, सिफिलिस इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको हो गई है जिसमें कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, उसमें आपको छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाएंगी, तो उस कारण से भी आपके वीर्य में ब्लड आ सकता है। इसके अलावे अगर आपके प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो रहा है या आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हो रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कारण से आपके सीमेन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट कारण यह है कि अगर आपको इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुई है, उस कारण से हो सकता है, या आपने अगर दूरबीन से अपने किडनी स्टोन का सर्जरी करवाया है तो उस कारण से भी ये समस्या देखने को मिल सकते हैं। या अगर आप हार्ट की दवाई ले रहे हैं जो कि ब्लड को पतला करता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या उसकी दवा आप ले रहे हैं तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। या अगर आपको अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो उस कारण से भी हेमाटोएस्पर्मिया के चांसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये पेनलेस कंडीशन होता है, इसमें किसी प्रकार की दर्द, कोई जलन, किसी भी प्रकार की सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देंगे, बट एक ही सिम्टम्स आपको दिखाई देगा कि जब भी आपका सीमेन डिस्चार्ज होता है, बाहर आता है, तो उसमें ब्लड के धब्बे आपको दिखाई देंगे, ब्लड के बूंदे आपको उसमें दिखाई देंगे। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो इसमें आपके डॉक्टर आपको PSA करवाते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा USG करवाया जाता है, यूरिन टेस्ट आपका करवाया जाता है, सीमेन एनालिसिस या सीमेन टेस्ट करवाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो MRI भी करवाया जाता है। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए सिस्टोस्कोपी भी करवाई जाती है, जिससे ये कंफर्मेशन किया जाए कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या कॉज है जिससे आपको हेमाटोएस्पर्मिया यानी कि वीर्य में ब्लड आ रहा है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है और जनरली आपके सीमेन में ब्लड आ रहा है, वीर्य में ब्लड आ रहा है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन सारसापैरिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 4 बार डॉक्टर की देखरेख में अगर आप लेते हैं तो 1 वीक के अंदर में आपको ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हेमाटोएस्पर्मिया के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट करके मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और दवा भी घर बैठे ऑर्डर करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।